नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुंबई में हिंदी पढ़ाने का विरोध। मनसे कार्यकर्ताओं ने किताब फाड़कर जलाई, दुकानदारों को धमकाया। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर हिंदी का विरोध शुरू कर दिया है। यहाँ राज ठाकरे की पत्रकार वार्ता के तुरंत बाद भांडुप और कांजूर मार्ग इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषा को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। इसी के साथ स्कूलों में पढ़ाई जा रही हिंदी भाषा के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने इलाके की किताबों की दुकानों में जाकर हिंदी भाषा की स्कूल टेक्स्ट बुक्स को ढूंढ कर फाड़ा और बाद में उनमें आग लगा दी। नीतीश राणे के बयान पर उद्धव ठाकरे गुट का पलटवार। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे के उद्धव ठाकरे पर दिए बयान पर अब शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश राणे और उनका पूरा परिवार उद्धव ठाकरे की पार्टी का कार्यकर्ता हुआ करता था और वे उनके खिलाफ बोले, ये शोभा नहीं देता है। आनंद दुबे ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, नीतीश राणे का कद उद्धव ठाकरे जितना बड़ा नहीं है। बीजेपी ने उन्हें ताकत देती है, उन्हें पोषण देती है और उन्हें हमारे खिलाफ बोलने के लिए कहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमारे बारे में जो कुछ भी कहेंगे हम उसे सहन करेंगे। सपा विधायक अब्बू आजमी का निशाना। कर्नाटक सरकार ने आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया। बीजेपी ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इस पर महाराष्ट्र के सपा विधायक अब्बू आजमी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, बीजेपी तो चाहती है कि मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद कर दिया जाए। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार देना, गाय बैल के नाम पर मारना और लिंचिंग करना, ये सारे बीजेपी के एजेंडे में शामिल हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार महाराष्ट्र की फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई प्रमुख परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। सीएम ने वर्धा नांदेड़ रेलवे लाइन परियोजना की भी समीक्षा की और राज्य की सभी प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने सीनियर अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ अपने मुंबई स्थित आवास पर मीटिंग की। नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर नितिन गडकरी बोले, नागपुर महानगर पालिका चुनाव जल्द ही होने के संकेत मिल रहे हैं। इसीलिए भाजपा, कांग्रेस समेत सभी बड़ी छोटी पार्टियां पूरी ताकत से जुट गई हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को एक इंटरव्यू में नागपुर चुनाव पर टिप्पणी की। गडकरी ने यह भी भविष्यवाणी की कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार नागपुर महानगर पालिका चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी। मासिक वेतन पर वेश्यावृत्ति में लिप्त बांग्लादेशी लड़कियां 8 गिरफ्तार जोन 11 की विशेष पुलिस टीम ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है जिसमें बांग्लादेशी लड़कियों को महीने में एक बार वेतन देकर वेश्यावृत्ति कराई जा रही थी। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 14 बांग्लादेशी लड़कियों को छुड़ाया गया है। इन लड़कियों को अच्छे वेतन का झांसा देकर भारत लाया गया था। इसके बाद इनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुंबई में हिंदी पढ़ाने का विरोध। मनसे कार्यकर्ताओं ने किताब फाड़कर जलाई, दुकानदारों को धमकाया। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर हिंदी का विरोध शुरू कर दिया है। यहाँ राज ठाकरे की पत्रकार वार्ता के तुरंत बाद भांडुप और कांजूर मार्ग इलाके में मनसे कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषा को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। इसी के साथ स्कूलों में पढ़ाई जा रही हिंदी भाषा के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने इलाके की किताबों की दुकानों में जाकर हिंदी भाषा की स्कूल टेक्स्ट बुक्स को ढूंढ कर फाड़ा और बाद में उनमें आग लगा दी। नासिक में बढ़ते अपराध के कारण वरिष्ठ निरीक्षकों का तबादला। नासिक शहर में जानलेवा हमले, सामूहिक बलात्कार, लूटपाट, वाहनों में तोड़फोड़, सोने की चेन छीनने जैसी आपराधिक घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण अपराध की रोकथाम के लिए आयुक्तालय ने 11 पुलिस स्टेशनों से वरिष्ठ निरीक्षकों का तत्काल स्थानांतरण किया है। कुछ निरीक्षकों को गौण पदों पर नियुक्त किया गया है। शहर में बढ़ते अपराध दर पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। जनवरी से मई तक के 5 महीने की अवधि में 25 हत्याएं हो चुकी हैं। अपराधियों के कई गिरोह उभर आए हैं जो वाहनों में तोड़फोड़, लूटपाट और देर रात सड़कों पर घूमने जैसी आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।